तीन बहादुर लड़कियां जो शादी के बाद कुछ ज्यादा ही फुर्सत में थीं, एक खाली आइलैंड पर छुट्टी मनाने के लिए अपनी नाव से पहुंची। उन्हें क्या पता था कि उनका ये छोटा सा कदम उनके लिए तबाही ला सकता है। इस सबसे अनजान तीनों लड़कियों ने जब इस खूबसूरत आइलैंड को देखा तो वे खुशी से झूम उठी। आइलैंड पर उतरते ही उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद उन्हें यहाँ कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। कुछ ही कदम चलने के बाद दो लड़कियां मीना और लॉरा के बीच बहस हो गई। मीना, जो थक चुकी थी, ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो यहाँ सिर्फ छुट्टियां मनाने आई है, अपनी एनर्जी बर्बाद करने नहीं। वहीं दूसरी ओर लॉरा का कहना था कि जब हम यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना इसे एक्सप्लोर करें। दोनों में इस बात पर तीखी बहस होने लगी और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। ये देखकर इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने वाली आना ने फौरन उन दोनों को रोका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों की दोस्ती एक छोटी सी बात पर इस तरह से खराब हो रही है। छुट्टियां शुरू होने से पहले ही उनमें दरार आ गई थी। आना नहीं चाहती थी कि इस छोटी सी बात से उनका मूड खराब हो, इसलिए उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। आना के समझाने पर लॉरा, जो मीना से थोड़ी बड़ी थी, ने मीना से माफी मांगने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, दरअसल तीन शिकारी जो इस सुनसान आइलैंड पर शिकार करने आए थे वहीं से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर तीनों लड़कियां डर गईं। जब शिकारियों का लीडर पहाड़ी से नीचे आया तो लॉरा ने फौरन उसे पहचान लिया। ये तो मैट है, मेरे हाई स्कूल का दोस्त। इतने सालों बाद इस तरह से अचानक मिलकर लॉरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस सुनसान जगह पर तीन हट्टे कट्टे आदमियों का मिलना उसे किसी तोहफे से कम नहीं लगा। जब उसे पता चला कि शिकारी भूखे हैं और उन्हें अभी तक कोई शिकार नहीं मिला है, तो मीना ने, जिसे वो मुश्किल से कुछ मिनट पहले ही मिली थी, उन्हें डिनर पर बुलाया। I killed a lot of spaghettios and we've got a shit ton of liquor, so you guys want to join us, maybe? शिकारियों ने लड़कियों का ऑफर खुशी खुशी मान लिया। वे सब आग के चारों ओर बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। शुरुआत में माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन फिर मीना, जिसने ज्यादा शराब पी ली थी, मैट के साथ छेड़खानी करने लगी। वो उसे बार बार छू रही थी, जैसे कि कोई इशारा कर रही हो। ये देखकर आना ने मीना को रोका और उसे टेंट में जाकर सोने के लिए कहा, ताकि वो कुछ और गलत न कर बैठे। लेकिन आना को क्या पता था कि मीना टेंट में जाने के बजाय टॉर्च लेकर झाड़ियों में चली गई और मैट को अपनी तरफ बुलाने लगी। ये देखकर मैट ने भी उसके पीछे जाने में देर नहीं लगाई। जब मैट और मीना चले गए तो बाकी के दो आदमी और दो औरतें भी कुछ और वाइन पीकर सोने के लिए चले गए। उधर जब मैट ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो मीना को डर लग गया। उसने पास पड़ी एक पत्थर उठाई। ये देखकर बाकी लोग भी दौड़कर उनके पास आए, लेकिन बदकिस्मती से मीना ने गलती से मैट को उसकी जानलेवा जगह पर मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने लीडर को एक औरत के हाथों मरते देख बाकी के दो शिकारियों ने फौरन तीनों लड़कियों को काबू में कर लिया।